बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन। मैं हूँ सैयद अदनान हैदर जाफरी और आप देख रहे हैं अल कौसर मीडिया। विलादत बा सआदत हज़रत जनाब बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा की मुनासबत के अय्याम हैं, तो लिहाजा आज फिर से हम उनकी अज़मत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जब भी हम जनाब बीबी की ज़ियारत को पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक जुमला मिलता है, और वो जुमला ये है कि मन ज़ारहा आरफा बिहक़्क़िहा फलाहुल जन्ना, कि जो भी मारिफत के साथ जनाब बीबी मासूमा क़ुम की ज़ियारत करे उस पर जन्नत वाजिब है। अब देखिए यहाँ पर मारिफत के साथ क्यों, यानी मारिफत का मतलब क्या है कि जो शराइत के साथ बीबी की ज़ियारत करे, उनके मकाम व मर्तबे को समझते हुए कि परवरदिगार आलम ने उन्हें इतना बड़ा मकाम क्यों अता किया है, क्योंकि जनाब बीबी मासूमा क़ुम शफाअत की मंजिलत पर हैं कि अपने चाहने वालों को की शिफाअत करेंगी। लिहाजा आखिर परवरदिगार आलम ने उन्हें इतना बड़ा मकाम क्यों अता किया, इसी वजह से कि वो परवरदिगार आलम की रिज़ा में राज़ी हैं, और परवरदिगार आलम का आपने इतना कुर्ब हासिल किया कि परवरदिगार आलम ने उन्हें शिफाअत का हक अता कर दिया, जन्नत में दाखिल कराने वालों का सबब बन गई जनाब हज़रत बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा। तो जो शख्स भी मारिफत के साथ उनका हक समझते हुए ज़ियारत करेगा उस पर भी जन्नत वाजिब है। लेकिन उलमा लिखते हैं ना सिर्फ वो शख्स जन्नत में जाएगा बल्कि वो शख्स दूसरों को भी जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएगा। तो जनाब हज़रत बीबी मासूमा क़ुम की ज़ियारत करना मारिफत के साथ खुद जन्नत में जाने का सबब बनता है, बल्कि दूसरों को भी जन्नत में ले जाने का सबब बन जाता है। ये अज़मत है जनाब हज़रत बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा की। हम तो उनकी अज़मत के अभी को दर्क ही नहीं कर सकते, हम नहीं जानते कि उनकी अज़मत क्या है। लिहाजा मारिफत के साथ उनकी ज़ियारत करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि माशरे में मशहूर है कि जनाब बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाहि अलैहा ने शादी नहीं की थी, और बहुत से लोग इस बात पर दलील कायम करते हैं कि अगर आपके पास कोई सैयद ज़ादे का रिश्ता नहीं है तो अपनी बेटी की शादी गैर सैयद से नहीं कर सकते, सिर्फ सैयद का रिश्ता होना चाहिए। वो ये दलील देते हैं कि जनाब बीबी ने भी तो शादी नहीं की थी और इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की और बेटियां थीं, इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की थी, कोई सैयद का रिश्ता नहीं था। तो उलमा लिखते हैं कि इसकी 3 से 4 वजूहात हैं। एक तो ये कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने बीबी को वसीयत की थी कि इज़्दिवाज के मामले में आप अपने भाई इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम से मशवरा कीजिएगा। लिहाजा बीबी को कोई ऐसा रिश्ता ही मयस्सर न आया कि जिसकी वजह से आप इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से मशवरा करती। दूसरी वजह कि मंसूर दवानकी ने इतना ज़्यादा जुल्म और सितम करके अहले बैत के चाहने वालों को मारा था, बल्कि बनु हाशिम के बहुत सारे जवानों को तहत कर दिया था, कि जिसकी वजह से बनु हाशिम में आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं बचा था कि जो आपसे शादी करता। यानी आपका उस वक्त कोई हम कफू ही नहीं था, कि जैसे मौलाए कायनात इमाम जनाबे हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के हम कफू थे। अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनिया में ना होते तो जनाबे हजरत फातिमा ज़हरा का कोई हम कफू मिलता ही नहीं। इसी तरह से उस वक्त बीबी का कोई हम कफू था ही नहीं, क्योंकि बीबी मारिफत में, इल्म में, मकाम में, मर्तबे में इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर थी कि उन जैसा कोई और उनके हम पल्ला था ही नहीं। और दूसरी बात कि बाहर वालों ने क्यों बीबी के लिए रिश्ता क्यों नहीं भेजा, और उन्होंने बाहर वालों से शादी क्यों नहीं की, तो उसका जवाब भी यही है कि लोग डरते थे कि अगर इस घराने में हम अपना रिश्ता करेंगे तो हमें भी हुकूमत वक्त के जुल्म सितम का सामना करना पड़ जाएगा। तो लिहाजा लोग कतराते थे आपके घर में रिश्ता भेजने से।
تو اس وجہ سے جناب حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے شادی نہیں کی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں معرفت کے ساتھ بار بار بی بی کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور امام رضا علیہ السلام کی بھی معرفت کے ساتھ بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں بی بی کے مقام و منزلت کو سمجھتے ہوئے ان سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔